नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार। DWN न्यूज में आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी को लेकर के तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी रणनीति बनाने में जुट गई है। आज मेरे साथ एक खास मेहमान है कुलदीप कुमार जी, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, कोंडली से विधायक हैं, पार्टी के उपाध्यक्ष हैं और अब पार्टी ने उन पर भरोसा जताते हुए लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है। आज हम कुलदीप कुमार जी से बात करेंगे और उनसे पार्टी की रणनीतियां और दिल्ली की राजनीति को लेकर के चर्चा करेंगे। कुलदीप जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। पार्टी ने आपके ऊपर भरोसा जताते हुए लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है। आप पार्टी के इस भरोसे पर कितना खरा उतरेंगे? देखिए, पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने एक साधारण से कार्यकर्ता को, एक मामूली से कार्यकर्ता को पहले 2017 में निगम पार्षद का टिकट दिया, मैं निगम पार्षद जीत के आया। उसके बाद 2020 में विधायक का टिकट दिया, मैं विधायक जीत के आया। उसके बाद मुझे 2024 में आज लोकसभा का टिकट दिया। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को विश्वास दिलाता हूँ कि जिस विश्वास के साथ, जिन उम्मीदों के साथ आपने मुझे ये प्रत्याशी बनाया है, मैं उन उम्मीदों पर खरा उतरूँगा, पूरी मेहनत से, पूरी निष्ठा से ये सीट जीतकर आपकी झोली में डालूंगा। आप जब जनता के बीच जाएंगे तो आपका चुनावी मुद्दा क्या होगा? किस मुद्दे को लेकर के जनता के बीच आप जाने वाले हैं? देखिए, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन आज मेन मुद्दा जो है देश के लोकतंत्र में, देश के संविधान को, बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का मुद्दा है। और पूरे देश भर में जिस प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी ने जो संविधान की हत्या करने का काम किया है, जिस प्रकार से लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने का काम किया है, एक मुद्दा तो ये रहेगा। दूसरा मुद्दा ये है कि जिस सीट से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, पूर्व दिल्ली लोकसभा की सीट है जी। और यहाँ से दो बार भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व दिल्ली के लोगों को धोखा देने का काम किया। पहली बार 2014 में महेश गिरी सांसद यहाँ से रहे, उनका टिकट कटा, वो गुजरात वापस चले गए, आज तक लौट के वापस नहीं आए। 2019 में गंभीर जी को टिकट दिया, 5 साल वो रहे, 5 साल तक किसी गली में, मोहल्ले में, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में वो कहीं आज तक नहीं गए। 5 साल में किसी के जीने में, किसी के मरने में, किसी के सुख में, किसी के दुख में वो कभी नहीं गए। कोई एक काम 5 वर्षों में उन्होंने यहाँ पे नहीं किया। अब उन्होंने डायरेक्ट संन्यास लेकर चले गए, क्योंकि टिकट कटने वाला था और उसके बाद वो भी पूर्व दिल्ली के लोगों को धोखा देकर चले गए। तो यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो भारतीय जनता पार्टी 10 साल में लोगों को धोखा दिया है, अब पूर्व दिल्ली की जनता धोखा नहीं खाएगी। वो अपने बीच के उम्मीदवार, अपने बेटे को, जिनने उनकी सेवा की है, जिनने उनका काम किया है, जो उनके साथ खड़ा रहा है सुख में, उसको अपने बीच में लेके आएगी। तो ये मुद्दे अब क्या हमारे होने जा रहे हैं, जिन मुद्दों को लेकर हम जाएंगे आपकी जनता। आपने कहा कि आप पार्षद भी रह चुके हैं, आप विधायकी भी लड़े, जीत भी गए, आप लंबे समय से इस एरिया के विधायक हैं। आपसे जनता जानना चाहती है कि आपने अपने दौर में कौन कौन से जनता के हित में काम किए? देखिए, पहला काम तो मेरे को इस बात के लिए जाना जाता है कि मेरे कार्यालय में, मेरे फ़ोन के संपर्क में अगर कोई आधी रात को मुझे फ़ोन करता है कि मेरा घर का, परिवार का अगर फला सदस्य हॉस्पिटल में एडमिट है और उसको इलाज की ज़रूरत है और वो एडमिट नहीं हो पा रहा है, तो मैं आधी रात को पहुँच के उसको एडमिट कराने का काम करता हूँ। कोई मेरे कार्यालय में बहुत सारे लोग आते हैं, मैं सैकड़ों लोगों का इलाज कराता हूँ, लगभग 10 या 1000 से ज़्यादा लोगों का इलाज मैं अभी तक करा चुका हूँ। कभी EWS कैटेगरी में, सरकारी अस्पताल में, प्राइवेट अस्पताल में, तमाम तरह के अस्पतालों के अंदर मैं उनका इलाज कराने का काम करता हूँ। तो सबसे बड़ी सेवा भाव से मैं कोई काम करता हूँ, वो है उनके इलाज कराने का, उनकी सेवा करने का काम, जो उनकी जान को बचाने का काम करता है। पहला काम तो मेरा ये है। दूसरी तरह से एक बात, अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो कोंडली विधानसभा के अंदर हमारे 6 स्कूल आते हैं जी। और 6 स्कूल में मैंने अपने कार्यकाल के अंदर 4 नए स्कूल कोंडली विधानसभा के, 4 नए भवनों का निर्माण कराने का काम किया। इसका अभी एक का निर्माण कार्य शुरुआत तो माननीय मुख्यमंत्री जी करके गए थे यहाँ पर ही अभी। तो उनमें लिफ्ट, उनमें लैब्स, उनमें शानदार टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए शानदार इमारतों को बनाने का काम किया। और जब हम स्कूल की बात करते हैं तो स्कूल का मतलब है कि गरीब, दबे कुचले, मजलूम जो लोग हैं, जिनके बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, उनको एक सपना उनका पूरा करना, उनको एक अच्छी एटमॉस्फेयर देना, उनको एक अच्छी इमारत देना, तो उस पर करने का काम किया। तीसरा, कोंडली में जाम की समस्या थी। जो कोंडली का पुल है, उस पुल में 50 साल पहले पुल बना था। जिन लोगों ने 70 साल में एक पुल बनाया, हमने 4 साल कार्यकाल में एक बगल में एक नया पुल बना दिया, जल्दी अब चालू होने वाला है। कोंडली से आप सीधा आओगे तो कभी आज से वो नाला दोनों तरफ था, कोई बना नहीं पाया उस नाले को, हमने उस नाले को बना के दिखाया। लगभग 300 से 400 सड़कें कोंडली विधानसभा के अंदर हम अभी तक बना चुके हैं अकाउंट में, और अभी 200-300 का तो अभी काम चल रहा है। तो सड़कें बनाने का काम किया, स्कूल बनाने का काम किया, पुल बनाने का काम किया, साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री पूर्व दिल्ली की जान कहा जाता है, वो हॉस्पिटल जो
100 बेड में चलता था, पुराना हॉस्पिटल था, उसके बगल में नया 450 बेड का हॉस्पिटल बन के तैयार है। इसका उद्घाटन अब जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी करने के लिए आएंगे। बहुत सारे ऐसे काम जो मैंने करने का काम किया है और मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मिलता रहा है। पार्कों में जिम लगाना हो, पार्क में झूले लगाना हो, बैडमिंटन कोर्ट लगाना हो, हर सोसाइटी में वसुंधरा के लिए बूम बैरियर लगाना हो, बाउंड्री वॉल कराना हो, नई सड़कें बनाना हो, स्ट्रीट लाइट लगाना हो, ऐसे तो बहुत तमाम काम। लेकिन जो मुख्य काम मैंने आपको बताया वो मुख्य काम थे जो मैं 4 साल कार्यकाल में कर पाया। और अब मेरा कुंडली के लोगों से एक वादा है कि आपने मुझे मौका दिया था 4 साल और अब अरविंद केजरीवाल जी ने आपके माध्यम से अब आप मौका देंगे मुझे 5 साल के लिए यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने का। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर जो चीज़ें आती हैं, कानून व्यवस्था सबसे बड़ी बात है। आज हमारी बहन बेटियां सुरक्षित महसूस करती हैं अपने आप को, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कहीं सीवर भरता है तो लोग मेरे ऑफिस में आ जाते हैं, कहीं कोई दिक्कत होती है, पानी नहीं आता तो मेरे यहाँ आ जाते हैं, क्योंकि उनको पता है ये मेरे विधायक के अंडर में आता है। लेकिन अगर किसी पुलिस ना सुने कि न्याय ना हो, वो कहाँ जाएगा? उसके पास क्या रास्ता है? उसका चेयरमैन जो सांसद होता है वो कभी उनसे मिला नहीं, उनके बीच में नहीं गया। उस कानून व्यवस्था को ठीक करना, उस पर विश्वास कायम करना पूरी दिल्ली के लोगों का, ये एक बड़ा मुद्दा है। इसको लेके हम आगे जाएंगे। डीडीए के बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहां हम लैंड यूज लेकर वहां अच्छे हॉस्पिटल बना सकते हैं, वहां अच्छे स्कूल बना सकते हैं, वहां अच्छे हम प्लेग्राउंड बना सकते हैं। इसी से रिलेटेड मेरा एक सवाल भी है कि जब अगर आपको यहाँ की जनता चुन करके अगर भेजती है तो अगले 5 साल में क्या आपके पास एजेंडा रहेगा कि क्या क्या काम बचा है जो कराना है? देखिए, पहले तो मैं यहाँ के लोगों से एक वादा करता हूँ भाई जी कि जो पहले सांसद रहे वो कभी आपके बीच में नहीं आए। मैं आपके बीच में रहूंगा, आपके बीच में घूमूंगा, चुनाव भराए सांसद का लड़ रहा हूँ, लेकिन काम एक गांव के प्रधान की तरह करूंगा, आपकी गली में आके करने का काम करूंगा। अब क्या काम करूंगा? पहली बात ये है, सबसे पहली बात तो आज तक मेरे पूरी दिल्ली के लोगों की आवाज किसी ने इस देश की पार्लियामेंट में नहीं उठाई, इस देश के उच्च सदन में नहीं उठाई। मैं उनको वादा कर रहा हूँ कि एक एक छोटी छोटी समस्या का भी अगर आवाज गूंजेगी तो इस देश की सर्वोच्च सदन में गूंजने का काम करेगी। ये उनको कमिटमेंट दे रहा हूँ, ये उनको वादा दे रहा हूँ। उसके बाद पुलिस की व्यवस्था की मैंने बात करी, आपकी पुलिस व्यवस्था को ठीक करेंगे, दुरुस्त करेंगे, अच्छा करेंगे, डीडीए की सड़कों को ठीक करेंगे, डीडीए की लैंड का एक्विजिशन करके उसको डीडीए की लैंड पे अच्छे हॉस्पिटल स्कूल बनाने का काम करेंगे, बराबर बनाने के काम करेंगे जहां जहां नहीं बन पाए। इन सब चीजों पे आगे बढ़ते हुए काम करने का काम करेंगे। और एक सबसे बड़ा काम जो करेंगे वो ये करेंगे कि अगर हम सांसद बन के जाते हैं यहाँ से तो मैं ये वादा दिलाता हूँ कि आपके जो नेता हैं दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल, जो उनके काम रोकने का प्रयास केंद्र सरकार करती है, एलजी करते हैं, उसके खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। और किसी की हिम्मत नहीं कि दिल्ली की योजनाओं को रोक के दिखा दे, जैसे आज एलजी पानी की स्कीम रोक के बैठे हुए। जी, यहाँ से अभी मौजूदा जो सांसद हैं वो गौतम गंभीर है जो बीजेपी से हैं। उन्होंने पिछले 5 साल में क्या काम किए हैं, उनका कोई काम बताइए जो आपको लग रहा है, क्योंकि आप यहाँ से विधायक हैं। देखिए, ये तो मैं अगर कहूँगा तो ऐसा हो जाएगा कि यार मैं तो उनकी बुराई करूँगा। बहुत अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं। मेरी तो मुलाकात कभी हुई नहीं, मैंने तो कई बार समय मांगा एक विधायक होने के नाते, कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई, मैंने चिट्ठियाँ भेजी, कभी रिवर्ट नहीं आया। और तो और क्या होता है, जनप्रतिनिधि के ऑफिस में मेरे यहाँ कोई अगर बीजेपी का आदमी भी चिट्ठी देने आएगा तो हमारा फर्ज है उसको रिसीव करके चिट्ठी की वापस कॉपी दे देंगे। बिल्कुल, हमें हमें कॉपी भी नहीं दी गई आज तक रिसीव की उनके ऑफिस से। मतलब बड़ा अजीब था। कभी वो मेरे से छोड़ो, भाजपा के लोगों से तक से वो नहीं मिले। और काम की तो छोड़ दो, अगर एक काम वो मुझे बता दें जो पूर्वी दिल्ली में उन्होंने किया, एक जगह उन्होंने कहीं पत्थर लगा दिया, उन्होंने नाम का कुछ कर दिया हो, तो मैं दावा करता हूँ कोई काम उन्होंने 5 साल में नहीं किया। और तो और किसी के बीच में नहीं आए, किसी के संग नहीं आए, किसी के संग खड़े नहीं हुए। बस उन्होंने एक काम किया है कि उन्होंने सांसद रहते हुए जनता का वोट लिया, जनता को धोखा दिया और काम किया उन्होंने आईपीएल के लिए। तो जनता को धोखा दिया। इसी से रिलेटेड एक सवाल और भी है, जनता की जो रसोई है 1 रुपये वाली, वो बहुत उसका चर्चा हो रहा है, तो उसको लेकर के क्या आपको लगता है कि वो अच्छी स्कीम है, उसको आगे बढ़ाएंगे? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ, पहली बात तो वो कोई सरकारी स्कीम नहीं थी जी, वो उन्होंने कुछ फंडिंग से शुरू की। बिल्कुल बिल्कुल, उस तरह का कुछ आप करेंगे? उसके बाद नहीं, मैं बता देता हूँ। उसके बाद वहाँ उनके ही विधायक अनिल वाजपेयी ने उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़े किए जी कि उन्होंने सरकारी जमीनों को कब्जा करके वहाँ अपने बोर्ड लगा के रसोइयों को बंद कर दिया। मैं नहीं कह रहा जी, ये उनके सांसद कह रहे हैं। और अभी मैं शकरपुर गाँव में लक्ष्मीनगर गया था, वहाँ उन्होंने रसोई खोली थी, वो रसोई बंद पड़ी हुई है। आप सोचिए, जी, मैं यहाँ गया गांधीनगर, वहाँ रसोई बंद पड़ी हुई है। उन्होंने रसोई चालू करी लेकिन केवल दिखाने के लिए, जी, केवल सीएसआर फंड के लिए, जी। लेकिन उसको बंद कर दिया। आप इसको क्या कहेंगे बताइए? मैं ये वादा करता हूँ कि मैं तो लोगों को उनके साथ खड़ा रहूंगा, उनके हमेशा सुख दर्द में खड़ा रहूंगा। मेरे पास तो आज भी कोई व्यक्ति आता है तो मैं उसकी पूरी मदद करता हूँ। जो इस मदद के लिए मेरे पास आता है, इलाज के लिए आए, पढ़ाई के लिए आए, किसी चीज़ के लिए आए, मैं उनकी मदद करता हूँ और मैं उनके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। उनके साथ खड़ा रहेंगे। अभी आप कुंडली के विधायक हैं, लेकिन आप लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पूर्वी दिल्ली लोकसभा आपको मिला है, इसमें कितने विधानसभा हैं और इस विधानसभा को जीतने के लिए आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति है? 10 विधानसभा है जी, इसके अंदर, और हम लोगों के घर घर तक जाएंगे, जी, उनसे बातचीत करेंगे, हमारी टीम जाएगी, हम जाएंगे।
नुक्कड़ सभाएं करेंगे, डोर टू डोर जाएंगे, लोगों को बताएंगे कैसे इंसान सांसदों को ये पिछले 10 साल में गायब रहे हैं, दिल्ली में कोई काम करने का काम नहीं किया। उससे थोड़ा उसका नतीजा ये कि आज उनके दो लोग जो पूरी दिल्ली के 2 बड़े नाम थे, डॉक्टर हर्षवर्धन और गौतम गंभीर, दोनों छोड़ के चले गए भाजपा। क्यों? क्योंकि 5 साल में कोई काम नहीं किया। काम किया होता रिपोर्ट कार्ड होता, आइए रिपोर्ट कार्ड रखते हैं सामने, आप भी रखिए, मैं भी रखता हूँ, मैं अपने 4 साल रिपोर्ट कार्ड रखता हूँ, 5 साल का रखिए, आप 10 साल का रखिए, छोड़िए, आपके 5 साल पहले भी थे। मैं अपने अकेले की बात कर रहा हूँ, 10 विधायकों की बात करूँगा तो क्या हो जाएगा? अभी तो मैं अपने अकेले की बात कर रहा हूँ। जी। अब कुछ आपसे पर्सनल सवाल, आप राजनीति में कब आए? देखिए, मैं तो कॉलेज के अंदर था, लोगों की मदद करता था, उनके फॉर्म भरवाता था, उनके एडमिशन कराता था, और उनकी पहले फॉर्म ऑफलाइन भरे जाते थे, तो बड़ी दिक्कत है लोगों स्टूडेंट्स को होती थी। वहाँ काउंटर लगाना, हेल्प डेस्क लगाना, उनकी मदद करना, ये काम करते थे। ये करते 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 कब अन्ना आंदोलन आ गया, कब आम आदमी पार्टी बन गई, पता नहीं चला। हम गलियों में घूमते थे, लोग कहते थे तुम जीत नहीं सकते इन गलियों के कभी भी, यहाँ कांग्रेस बीजेपी का राज है। उन गलियों में घूम के लोगों से हमने बातचीत करी, और वहाँ उस दिल्ली में हम पहली बार में 28 सीटें लेके आ गए। आप दूसरी पार्षद बनने से लेकर के अब तक का जो आपका जो जर्नी रहा है वो कैसा रहा है? कैसे आप वहां से निकल के यहाँ तक आए हैं? देखिए, मैंने बस एक ही लक्ष्य के साथ हम चले कि हमें जनता की सेवा करनी है जी। और जनता की सेवा का लक्ष्य लेके हम चले थे। सुबह 6 बजे घर से निकलते हैं, रात को 12 बजे जाते हैं, और पूरे दिन एक ही काम होता है कि लोगों की सेवा करनी है, लोगों की मदद करनी है। किसी कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, किसी का इलाज कराना है, कोई इमरजेंसी में उसका इलाज कराना है, किसी के पानी नहीं आ रहा, किसी का सीवर भरा हुआ है, किसी की ये दिक्कत है, किसी का बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। उनसे पार करते हुए लोगों का समाधान करते हुए मैं 17 में चुनाव लड़ा था, 20 में मुझे एमएलए का टिकट दिया, और कोंडली के लोगों ने, कल्याणपुर के लोगों ने मुझे इतना समर्थन दिया, इतना प्यार दिया कि मैं 18,000 वोट से 19,000 वोट से यहाँ जीत के पहुंचा। तो सफ़र में मुश्किलें भी कई जगह आई हैं, काम रोकने की कोशिश बहुत करते हैं सरकार की, आपको सब पता है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग तो आंदोलन से आए हुए लोग हैं। हम कोई चांदी का चम्मच लेके पैदा होने वाले लोग नहीं हैं, हम जमीन से उठ के आए हुए लोग हैं। हमारे पिताजी कोई बहुत बड़े धना सेठ, कोई धनाढ़ लोग नहीं है, एक मध्यम परिवार से आते हैं, सफाई कर्मचारी मेरे पिता है। तो वहाँ से हम आते हैं, तो हमने तो एक ही बात सीखी है कि बस लोगों की सेवा करनी है। आपने कभी सोचा था कि एक सफाई कर्मी का बेटा वहां से उठ के यहाँ तक आ जाएगा? नहीं, वो तो नहीं सोचा था ना। ये सोचा था हाँ यार, काम करेंगे, जनता की सेवा करेंगे, मदद करेंगे। क्योंकि देखो, बेसिकली था क्या कि कभी सोच भी नहीं सकता था कोई आदमी। बिल्कुल। किसी को लगता है बीजेपी में उसको 30 साल काम करना पड़ता है, 30 साल के बाद उससे बोलते पैसे दे, उसे पैसे नहीं होते, वो चुनाव नहीं लड़ सकता। 30 साल के बाद उससे बोला जाता है, 30 साल मेहनत करता है बीजेपी के लिए, उससे बोला जाता है तेरी कास्ट का एक्सप्रेशन ठीक नहीं, तो उसे चुनाव नहीं लड़ सकता, तू इस धर्म का नहीं, से चुनाव नहीं लड़ सकता। तो आम आदमी पार्टी नहीं आती, तो मुझे लगता है मेरे जैसे सैकड़ों युवाओं को इसने प्लेटफॉर्म दिया, मौका दिया है। दिल्ली में जितने विधायक हैं, मैक्सिमम विधायक आंदोलन से निकल के आए हैं, उनका कोई पॉलिटिकली कैरियर नहीं था, और आज वो सब एमएलए हैं। उन्होंने बड़े बड़े धुरंधरों को हराने का काम किया, तो सोचा नहीं था, लेकिन जो भी होता है भगवान को जो कराना होता है वो अच्छा होता है। हम तो बाबा साहब अम्बेडकर विचारधारा को लेकर चलने वाले लोग हैं, इस देश के लोग तो संविधान में विश्वास रखते हैं, तो उसको लेके आगे बढ़ रहे थे, मिशन को आगे लेके बढ़ रहे थे। कब माननीय मुख्यमंत्री जी ने मौका हमें दे दिया कि हम पार्षद भी, विधायक भी और सांसद चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से। आपकी कोई पर्सनल रुचि खेल में, संगीत में, जो आपको अच्छा लगता हो कि विधायक के साथ साथ ये भी करते हैं? वैसे तो सबसे बड़ी रुचि तो लोगों की सेवा करने में है। सुबह उठते एक ही दिमाग में आता है कि यार कल उसका फ़ोन आया था, उसको आज एडमिट कराना है हॉस्पिटल के अंदर, कल उसका ये काम रह गया था, उसका काम कराना। पहली रुचि तो ये है। लेकिन पहले हाँ, जब अब तो समय नहीं है हमारे पास, इतना समय होता है नहीं, सुबह निकलते रात को घुसते हैं। पहले समय मिलता था तो चेस खेल लेते थे, क्रिकेट खेल लेते थे। अब बहुत क्रिकेट खेला हूँ टाइम में, लेकिन अब तो समय नहीं मिलता तो नहीं खेल पाते हैं। कभी कभी सुबह सुबह वॉक पे भी जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सुबह जल्दी घर से निकलना पड़ता है, रात को लेट घुसना पड़ता है। एक आखिरी सवाल, पार्टी ने आपको लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, इस जिम्मेदारी को आप कैसे समझते हैं? देखो, सच में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और मैं बहुत छोटा सा व्यक्ति हूँ, और इतने छोटे से परिवार के व्यक्ति को ये जिम्मेदारी दी, एक छोटे से कार्यकर्ता को दी, ये तो बड़ी बात है अपने आप में। मतलब ये मैं ये कहता हूँ, इस देश की राजनीति में अगर ये काम कोई अरविंद केजरीवाल को किसी की हिम्मत नहीं है, वो काम कर जाए, ये काम वही कर सकते हैं, और उन्होंने करके दिखा दिया, क्योंकि वो राजनीति करने नहीं बदलने आया। मुख्यमंत्री जी एक बात कहते हैं हमेशा कि अगर आप में प्रतिभा है तो पैसा बाधा नहीं बनेगा, सरकार आपके साथ खड़ी है। तो उन्होंने ये बात साबित कर दी कि अगर आप में प्रतिभा है तो आपका पैसा, आपकी कास्ट, इक्वेशन, आपका धर्म, आपका बैकग्राउंड मायने रखता। आप में अगर प्रतिभा है तो वो आपको ऊपर लेके जाएंगे, वो लेके गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया, थैंक यू, और आपको मेरी शुभकामनाएं कि आप जीतें और पब्लिक की सेवा करें। तो ये थे आम आदमी पार्टी के कोंडली से विधायक कुलदीप कुमार जी, जिनको पार्टी ने
संसद का उम्मीदवार बनाया है, वो अब लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहें, और अब तक अगर आपने मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इसमें कमेंट बॉक्स है जहां जाकर के आप इस मुद्दे से रिलेटेड अपने सवाल कर सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।